हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डे 2 ऑफ कश्मीर सीरीज़। तो आज हम जाने वाले थे सोनमर्ग में। ये हम लोग श्रीनगर में रुके थे और हमारे वहाँ से डिस्टेंस था सोनमर्ग का अराउंड 3-3.5 आवर्स हमें वहाँ से लगे, क्योंकि काफ़ी दूर था बट वर्थ था आना। लोग बोलते हैं कि सोनमार्ग ना आकर आप दूध पत्री भी आ सकते हो, बट हमें लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस से सोनमार्ग आना इज़ अ मस्ट। तो हमने दिन की शुरुआत की। पहले हमने गर्म पानी पिया, उसके बाद मैंने कॉफ़ी पिया और उसके बाद हम रेडी होके नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चले गए थे। और ये जो मैं आपको शॉट दिखा रही हूँ वीडियो, मैं रेडी हुई थी। दीज आर द बेस लेयर। तो मैंने पहले कोलंबिया का बेस लेयर पहना था, ऊपर भी और नीचे भी। फिर उसके बाद मैंने फ्लीस पहनी थी, ऊपर भी और नीचे भी। फिर मैंने पहना था ऊपर कोलंबिया का जैकेट, जो कि मेरा सिल्वर था एंड मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया था गोल्ड। एंड मैंने नीचे स्नो पैंट्स पहना था और मैंने 2 सॉक्स पहनी थी, दोनों ही कोलंबिया की थी। और शूज़ मेरे अपने स्पोर्ट्स शूज़ थे, क्योंकि हम अपने जो शूज़ थे वो रेंट करने वाले थे वहाँ जाके। तो ये था, जितने भी 3 या 4 दिन मैं कश्मीर में रही हूँ, तो इसी तरीके से हमने अपना ड्रेसिंग किया था। ग्लव्स भी कोलंबिया के ही थे। सो एवरीथिंग वी डिसाइडेड, वेल प्लान था। और उसके बाद हम नीचे आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट बुफे रमादा का काफ़ी अच्छा था, तो मैं आपको एक बार अच्छे से भी दिखा देती हूँ कि वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था खाने के लिए और काफ़ी टेस्टी था। हम क्योंकि ऑलमोस्ट 7 AM हम नीचे आ गए थे जब ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है, तो इसीलिए वहाँ पे कोई नहीं था, पूरा खाली था। लेकिन हमने अपना अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। हमने सोचा था क्योंकि 3.5 घंटे जाने में लगेंगे, फिर उतना ही वापस आने में भी लगेगा, सनसेट से पहले हमें निकलना पड़ेगा, तो हमें जल्दी ही होटल से निकलना है, अदरवाइज़ वी विल रीच देयर वेरी वेरी लेट। और वो हम चाहते नहीं थे, हम अच्छे से इन्जॉय करना चाहते थे। रेडी हुए, हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद यस दिस इज़ हाउ आई लुक। एंड कैब भी कोलंबिया की ही थी। सो वी लेफ्ट। और उस दिन सरप्राइजिंगली बारिश हो रही थी, तो ठंड और भी ज़्यादा थी, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था देख के। व्यूज़ बहुत अच्छे थे और जैसे ही मैं बारिश दिख रही थी, और वो भी कश्मीर में ठंड में, बहुत मज़ा आ रहा था। कार के अंदर बैठ के तो ऑफ कोर्स, क्योंकि हीटर था। ये रहा डल लेक का व्यू। मैंने बोला अच्छा हो गया हमने कल ही शिकारा राइड पे होके आए, क्योंकि आज ऑलरेडी बारिश हो रही थी और बारिश पूरा दिन चलती रही। हम रात को वापस आए तब तक भी बारिश हो ही रही थी। तो हमने रास्ते को पूरा एंजॉय किया, व्यूज़ एंजॉय किए। बिल्कुल भी हम लोग टायर्ड नहीं थे, बहुत एक्साइटेड थे। और जो हमारे ड्राइवर थे वो हमें दिखा रहे थे कि ये सारे वॉलनट ट्रीज़ हैं, और अगर आप 3 महीने बाद आते हो, लाइक इन द मंथ ऑफ मई, अप्रैल में, आपको सब ये ग्रीन दिखाई देगा। तो इसीलिए बोलते हैं ना, कश्मीर एक ऐसी ब्यूटी है जिसको आप ऑल अराउंड द ईयर एंजॉय कर सकते हो। आप इस टाइम पे आते हो सर्दी में, तो आपको स्नोफॉल देखने को मिलता है टिल फरवरी मार्च। एंड उसके बाद आपको पूरा ग्रीन, और फिर उसके बाद आपको पूरा फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, और उसके बाद फिर फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का सीज़न चालू हो जाता है। तो कभी भी आओ कश्मीर, आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। तो कश्मीर हमें बहुत पसंद आया। और हमारी ये जो ड्राइव थी ना, ये सिंध रिवर के साथ साथ हम ड्राइव कर रहे थे, तो एक्सपीरियंस तो हमारा बहुत ही अच्छा रहा। चलो अभी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर कर देती हूँ। जब आप कश्मीर में घूम रहे हो, मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बोला है कि आपके पास कैश होना ज़रूरी है। ऑल्दो हर जगह पे UPI अब वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कार्ड्स नहीं चलते। कार्ड्स एज इन उनके पास वो मशीन्स नहीं होती है जहाँ पे आप अपना कार्ड टैप कर सको। तो UPI चलता है, UPI एज इन गूगल पे चलता है, लेकिन कार्ड्स नहीं, और इसलिए आपको आपके पास कैश होना ही चाहिए। सेकंड चीज़, हमारे लिए जो बेस्ट था कि हमने ये जो हमारा कैब था वो पिकअप से लेके ड्रॉप तक बुक करके रखा था पूरे 4 दिन के लिए, एयरपोर्ट से लेना और एयरपोर्ट तक छोड़ना, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आई। टचवुड, हम लोग ने बहुत अच्छा, हमारा स्मूथ ये जो ट्रिप रहा। और जो हमारे ड्राइवर भैया थे ना, सिंस ही वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कश्मीर, तो उनको कश्मीर के बारे में सब पता था, और उनका हर एक जगह पे कुछ ना कुछ लिंक्स थे। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ पे रुकना है और कहाँ से आप शूज़ लो, कहाँ पे कोट लो, लिंक्स एज इन उनको पूरा नॉलेज था, नॉट इन अ नेगेटिव वे, उनको पूरा नॉलेज था। ही गाइडेड अस रियली वेल। और जैसे ही हम थोड़ा दूर पहुंचे थे, लाइक 1-1.5 घंटे के ड्राइव पे, हमें ये स्नो दिखना शुरू हो गया था। एंड आई गॉट रियली एक्साइटेड, क्योंकि दिस वॉज आवर डे 2 इन कश्मीर, और इससे पहले तक हमें स्नो नहीं दिखा था। जैसे ही सामने से गाड़ियाँ चल के आ रही थी ना, तो उनके गाड़ियों के टॉप पे बहुत ज़्यादा स्नो थी, तो वो हमें बता रहे थे कि ये फ्रेश स्नो के साइंस हैं। ट्रीज से लेके नीचे पूरा बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरा स्नो से कवर हो चुका था, क्योंकि फ्रेश स्नोफॉल हुआ था। और लिटरली ये हमारे लिए
आंखों से देखने के लिए एकदम हेवनली था, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और इसके बाद ये जो पॉइंट आ रहा था, उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स जेड मो टनल, जो कि न्यूली शुरू हुआ है। और इसकी वजह से हमारा आई वुड से 15 to 20 मिनट्स बच गए, क्योंकि काफ़ी लंबा स्ट्रेच है। अदरवाइज जितनी बारिश हो रही है और जितना ये रास्ते घुमावदार होते हैं ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग ही जाता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हैवी रेनफॉल नॉट रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। और मेरी एक्साइटमेंट का कुछ ठिकाना नहीं रहा था, तो हमने यहाँ पे एक स्टॉप लिया, बिकॉज यहाँ पे आप स्टॉप लेके अगर आपको रेस्ट रूम जाना है तो आप जा सकते हो। और लोग यहाँ पे रुक गए थे क्योंकि स्नोफॉल जस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ऊपर हाइट पे हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी हुआ, तो एवरीवन स्टॉप्ड हियर। और लोग अपनी फोटोज बना रहे थे, रील्स बना रहे थे। वन वुमन आई स्पॉटेड इन साड़ी एज वेल, दैट वाज इनसेन, पता नहीं कैसे, बिकॉज आई वाज पैक्ड इन मल्टीपल लेयर्स। और मैंने भी अपना फर्स्ट स्नोफॉल एंजॉय किया। फ्रेश था, बहुत ही मज़ा आ रहा था, पूरा सब कुछ वाइट दिख रहा था, कवर हो चुका था। एंड वी स्टेड देयर फॉर गुड आई वुड से 10 to 15 मिनट्स। और यहाँ पे स्लिपरी इतना ज़्यादा हो गया था कि आपको चलना बहुत ही ध्यान से पड़ेगा, तो वो आप एक कंसिडर करना कि बहुत ही ध्यान से चलना। एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कश्मीर के लिए कि आप जब भी जाओ तो वहाँ पे सब लोग टिप्स, जो आप टिप देते हो किसी को, वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेक श्योर आपके पास पैसे हो कि आप टिप दे सको। दैट इज़ लाइक अ ट्रेंड इन कश्मीर। तो आपको टिप देना है और देना भी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर में वो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, तो या व्हाई नॉट। I really enjoyed everything and I was happy like a small kid। तो यहाँ से फिर हमने डिसाइड किया अब ऊपर चला जाए, क्योंकि फिर थोड़ा और टाइम लगने वाला था, सिंस स्नोफॉल हो रहा था और बारिश भी हो रही थी बाद में, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। दिस वॉज द टनल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो ये टनल के थ्रू हमने लिया एंड इट वॉज क्वाइट एक्साइटिंग, थोड़े नए रास्ते से जाना, और काफ़ी हमारा टाइम बच भी गया उसके चक्कर में। बस जब हम पहुँचे तो दिस वॉज द व्यू। अगर आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट हम सोनमार्ग पहुंच ही गए थे। ये आपको टेंट्स, ये भुट्टा वाला और यूनियन की कार्स, ये सब दिखना शुरू हो जाएगा। बट जहाँ पे हम जा रहे थे वहाँ पे आपको यूनियन की कार को देखना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमें कार छोड़ना पड़ा था। इसके बाद या तो आप हॉर्स ले सकते हो जो स्नो हॉर्सेज हैं, या फिर आप स्नो बाइक पे जा सकते हो। स्नो बाइक हमें नहीं जाना था एंड वी डिसाइडेड टू गो ऑन अ स्नो हॉर्स। और वहाँ पे कुछ मोल भाव करने के बाद, पूरा व्यू देखने के बाद, हमारे ड्राइवर ने हमें पहले ही बता दिया था कि आपको इतना बोलेंगे तो आपको उतना तक देना है। ऑल्दो इनके प्राइजेस फिक्स होते हैं, तो आप कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे सिंस आई वॉज टेकिंग दिस शॉट्स, माई हस्बैंड वॉज टॉकिंग टू द पर्सन हु वॉज अबाउट टू गिव अस द हॉर्सेज एज वेल एज द शूज़, स्नो शूज़, बूट्स। तो फिर हमने 1600 पे अग्री किया दोनों के लिए, और साथ में एक ही पर्सन, मतलब एक गाइड जो कि हॉर्सेस को गाइड करने वाला है। और इस 1600 के पैकेज में उन्होंने हमें शूज़ भी दे दिए थे, स्नो बूट्स भी दे दिए थे। सो वी जस्ट गॉट रेडी। एट फर्स्ट आई वॉज लाइक अ बिट रिलक्टेंट, और मैं काफ़ी डरी हुई थी। मैंने आई टुक 5 मिनट्स डर में, बट ही वॉज वेरी कूल। जो गाइड था ना हमारा ये वाला, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ही ज़्यादा अच्छा था, इतना ही ज़्यादा अच्छा था। ही वॉज रियली वेरी स्मार्ट। उन्होंने हमें सारे पॉइंट्स दिखाए, और सच में अगर आपका गाइड अच्छा हो रहा तो आपकी जर्नी और भी अच्छी हो जाती है। और इनके जो हॉर्सेस थे, उसका एक का नाम था राज और दूसरे का नाम था रानी। सो ये हॉर्सेस इतने ज़्यादा वेल ट्रेंड होते हैं कि लुक एट मी, दिस इज़ मी आफ्टर 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई कि भैया ने उसको छोड़ भी दिया था। पहले मैं चिल्ला रही थी नहीं नहीं छोड़ो मत, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ भी दिया था, तो भी आई वॉज लाइक राइडिंग बाय माई ओन। एंड माई हस्बैंड ऑफ कोर्स इज़ वेरी कंफर्टेबल विद ऑल दी एनिमल्स, तो उनको तो कोई मुश्किल हुई ही नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ बेस्ट है, जो ये गाइड्स होते हैं ना, वो आपकी फ़ोटोज़ खींचते हैं, वो आपके लिए आपको रील्स बना के देते हैं। और एक्चुअली वी वर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। बट ये वाले भैया इतने अच्छे थे, इन्होंने हमें बोला ओके जस्ट गिव मी योर फ़ोन। उन्होंने मेरा फ़ोन लिया और उन्होंने बोला नाउ यू जस्ट एन्जॉय। मेरा फ़ोन ले लिया उन्होंने, और उसके बाद वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा रील्स बना रहे थे। वो खुद ही हमें बोल रहे थे कि आपको ये पोज़ बनाना है, वो पोज़ बनाना है। और मैं सोच रही थी अरे यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि पार्ट ऑफ पैकेज है, बिकॉज आई हैडंट वॉच एनी रील्स, एनी व्लॉग्स अर्लियर। बट आई वॉज सो हैप्पी। ये जो व्यू था उसको देख के, और ऊपर से जो भैया ने हमारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लिए उसको देख के, इट वॉज़ लाइक अमेजिंग। मैं अपने इंस्टाग्राम पे सारे वीडियोज़ डालने वाली हूँ। बट लुक एट द व्यू, जस्ट अप्रीशिएट द ब्यूटी। फ्रेश स्नोफॉल की वजह से सब वाइट हो चुका था, लेकिन
हमें पीछे तो स्नोफॉल मिला, जेड मॉल टनल में एंटर करने से पहले हमें मिला जो हमने स्टॉप लिया था, लेकिन ऊपर जब आए तब हमें कोई स्नोफॉल देखने को नहीं मिला। हमने आने से पहले ना अमेज़ॉन से वॉर्मीज ऑर्डर किया था और हम दोनों भी उसको अपनी बैग में और अपने हैंड्स में डाल के घूम रहे थे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसका कुछ नाम है या बस ऐसे? इसका नाम दो नामों से जाना जाता, पहले था ग्लेशियर हाइट, जब से हैदर मूवी बनी ना, हाँ, फिर इसका नाम सुसाइड पॉइंट रखा। सुसाइड पॉइंट? आप मेरा घोड़ा पकड़ लीजिए, मुझे डर लग रहा है बहुत। नहीं नहीं नहीं, प्लीज पकड़ लीजिए। और आपने तो नाम भी बता दिया सुसाइड पॉइंट, तो घोड़ा तो पकड़ ही लीजिए। सिंधु रिवर। अच्छा, ये सिंधु रिवर है? हाँ। क्या है ये? सिंधु रिवर है? ये वाला। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। पहले गाड़ी आती थी वहीं से। अच्छा, जब से टनल बन गई ना, हाँ, बंद किया। हाँ, हैदर मूवी में क्या यहाँ पे कुछ सुसाइड करता है क्या वो? जब जंगल से दौड़ के आते जी जी जी, यहाँ से दौड़ के नीचे बड़ा पत्थर था, हाँ, उससे फिर वो गोली सुसाइड करते थे। अच्छा, इसीलिए इसका नाम सीधा नदी में आते थे। हाँ, पर इतनी खूबसूरत जगह का नाम सुसाइड पॉइंट रख दिया। फिर इसका नाम नहीं तो ग्लेशियर हाइट से जाना। ग्लेशियर हाइट्स, ग्लेशियर हाइट्स, ये हाइट पे था ज्यादा। तो ये जो था ग्लेशियर हाइट्स और सुसाइड पॉइंट, हैदर मूवी के बाद से वो जाना जाता है। तो यहाँ पे एक रैम्प था जहाँ पे सारे हॉर्सेस को नीचे जाना था, एंड सिंस इट वाज माय फर्स्ट टाइम ऑन अ हॉर्स, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो चलते तो है लेकिन अपनी बॉडी का एक बैलेंस होता है ना। तो मैं भैया को बोली थी आप प्लीज़ पकड़ लो हॉर्स को, यहाँ पे प्लीज़ मत छोड़ो। तो ही वॉज लाइक, यू नो, डोंट गेट स्कैर्ड, ही इज़ वेरी वेल ट्रेन्ड, एंड दैट वॉज ट्रू एज वेल, ही वॉज रियली वेरी वेल ट्रेन्ड। तो अगर आप कभी आ रहे हो ना, तो मैं आपको बोलूँगी चाहे थोड़े टाइम के लिए ही, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करना। कैन यू सी द क्लाउड्स ओवर द माउंटेन्स? इट वॉज जस्ट सो अमेजिंग। यहाँ पे हमें ऑलरेडी ये जो हमारे गाइड थे वो हमें प्रिडिक्ट कर रहे थे कि स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, एंड ऑल्सो वेदर ऐप दिखा रहा था, एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट टू हैपन। जैसे ही हम थोड़ा और ऊपर हाइट पे गए ना, लिटरली वहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो गया था। आई विल शो यू फर्दर इन दिस वीडियोज़ ओनली, इन दिस व्लॉग ओनली यू विल गेट टू नो। यहाँ पे और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे बजरंगी भाईजान जो मूवी है उसकी भी शूटिंग हुई थी। वो जो लास्ट वाला सीन है जहाँ पे वो जो बच्चे को वापस दिया जाता है, तो उसका बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट किया गया था, एंड द शूटिंग वॉज देयर फॉर लाइक यू नो इट वेंट ऑन फॉर 7 days, एंड सलमान खान वॉज स्टेइंग इन द वन ऑफ द क्लब हाउसेज ओवर देयर, एंड ही सेड हाँ वो लोकल ही लोग थे कश्मीर के, एंड इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। वो खुद से भी आपको बताएंगे, आई हैव कैप्चर्ड हिज वॉइस एज वेल। तो इट वॉज रियली अमेजिंग। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जितना भी कश्मीर घूमा, तो आई वुड से पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इनमें से मुझे सोनमर्ग पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद आया। बहुत ही खूबसूरत है और सब कुछ अलग है। आप ये नहीं कह सकते हो सेम पहाड़ है, सेम स्नो है, नहीं, सब कुछ बहुत अलग है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन एक्सपीरियंस। कौन सी मूवी? एलानी जंग यहाँ पे शूट हुआ था। पूरा कश्मीर तो ऐसे ही फेमस है। ओह, पूरा रैंप है ये। कौन सा पहाड़ सोने के जैसा दिखता है? खाली ये दिखाओ, ये पहाड़ भी आता है। कौन सा पहाड़ सोने जैसा दिखता है? ये सामने मेरे। हाँ ओके, कब दिखता है? जब सनराइज होता है। अच्छा, तो ये वाला पहाड़ लोग गए ना जी, ये फर्स्ट फेज गए अभी। फर्स्ट फेज गए, भाईजान का बॉर्डर बनाया था खाली, बजरंगी भाईजान का बॉर्डर बनाया था। हाँ। ओके, हमको जाना है ऊपर जहाँ पे मुन्नी का लास्ट शॉट हुआ था। अच्छा, लास्ट जो सीन शूट हुआ था, जहाँ से लोग भाग के आ रहे थे ना, भाग के आ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, आर्टिफिशियल बॉर्डर बनाया था यहाँ पे बजरंगी भाईजान मूवी के लिए। हाँ अच्छा 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 अच्छा, वो आगे है ना लास्ट सीन। तो उस टाइम तो यहाँ पे टूरिज्म पर कितनी देर के लिए बनाया था? कितनी देर में शूट हो गया था वो सीन? वो तो मानो हफ्ते के लिए था। एक हफ्ते के लिए? तब रोज देखने को शूटिंग 3 दिन वो क्लब में रुका था। आपने देखा फिर सलामान खान को? लास्ट यहीं के लोग थे ना मैडम। हाँ,
अच्छा, मोस्टली यहीं के लोग थे यहाँ पे सब लोग जब बाग के आते हैं ना बजरंगी भाईजान, हाँ उनके साथ सारे लोग आते हैं, वो यहीं के लोग हैं ना। अच्छा, यहीं के लोग हैं। तो आप मिले? हम सब मिल गए ना, सब मिल गए। फोटो में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सो यहाँ पे मैं आपको जो वीडियो का क्लिप दिखा रही हूँ ना, दिस वॉज द रील विच वॉज शॉट बाय हिम ओनली। और वो हमें बोल रहे थे कि आप जाओ बस राइड करो, डोंट वरी अबाउट द हॉर्सेज, और मैं आपकी वीडियो शूट करता हूँ। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। सब है ना, हाँ उसमें आते ये दरख्त उसमें नहीं लाया गया तो उसका ये दरख्त साइड में। तो यहाँ पे मुन्नी को वो करते हैं, वो जो लोग आ रहे थे वो पहाड़ से वहाँ से आ रहे थे। अच्छा, and since this was my first snowfall experience, so I just wanted to play with the snow a little bit, and he said okay, I will take your videos, you guys just play. And he was, I'm telling you, he was the sweetest. We did not ask him to shoot our videos and pictures, but he was doing it himself, and I was like, oh, so thankful and so grateful to him. I really enjoy it to the fullest. At this point snowfall started. वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने अपने horses रोके थे, वहाँ से हमें पैदल चलकर ऊपर जाना था. It was our choice whether we wanted to go or not. I would say it took us like 10 minutes, but we really walked to that ramp और ऊपर चढ़ के हम गए. मैं honestly बोल रही हूँ, dressing is very important कि आप क्या कपड़े पहन के आते हो. Second, आप फिट होने चाहिए तभी आप ये रिस्क लो, अदरवाइज आप मत लो, बिकॉज आपका हार्ट बीट जो है वो रेज होना शुरू हो जाता है. जस्ट लुक एट दिस, वहाँ ऊपर जाकर स्नोफॉल शुरू हो चुका था और हमने बहुत 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 एंजॉय किया. टू बी ऑनेस्ट, इट वाज रियली लाइक पैराडाइज. और उसके बाद क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा तेज़ मुझे लग रहा था, इट वाज मोर लाइक अ स्नो स्टॉर्म, तो मैंने बोला कि हमें अभी वापस जाना चाहिए. बट बहुत से लोग वहाँ पे रुके हुए थे, बट इट वाज नॉट द वाइज डिसीजन, क्योंकि जब ऐसे स्नोफॉल शुरू होता है देन यू मस्ट लीव दैट प्लेस, क्योंकि उसके बाद वो कब रुके एक तो आइडिया नहीं है. सेकेंड, सब कुछ कवर हो जाता है स्नो से और फ्रेश स्नो होती है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है उस टाइम पे. और एनी हाउ जब सब कुछ कवर हो जाता है तो कुछ ऑब्वियसली आपको ब्यूटी तो दिखेगा ही नहीं ना. तो हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था. इसके बाद हम थक भी बहुत ज़्यादा गए थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी. गाड़ी में बैठते ही हम लोग सो गए. किसी एक जगह पे जाके लंच किया, उसके बाद सीधा होटल गए और अपना दिन को वाइंड अप कर दिया. डिनर करने फिर से सेम हम अपनी जगह पे गए. कल नेक्स्ट डे हमें निकलना था गुलमार्ग के लिए, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी. बाय बाय.